Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. In this lecture, I will tell you about the soil structure formation. As we know that soil structure is the arrangement of primary particles, sand, silt and clay, and arrangement of their aggregate. So sand, silt, clay are primary minerals and their classification is based on their size, and they make the group, make the cluster, and this grouping is known as aggregate. So this arrangement of aggregation or the orientation of this aggregation make the soil structure. So how this aggregation take place, कैसे वो सैंड सिल्ट क्ले आपस में जुड़ जाते हैं, कैसे ये एग्रीगेशन होता है, उसी से ही जो सॉइल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन बनता है. तो जब हम सॉइल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि सैंड सिल्ट क्ले किस तरह से एग्रीगेट कर रहे हैं, कि पास पास हैं या बहुत दूर दूर हैं, बहुत बड़ा ब्लॉक बना लिया है या छोटा सा ब्लॉक बनाया है, उनका एग्रीगेशन कैसे है. तो हाउ दिस एग्रीगेशन टेक प्लेस मीन्स हाउ दिस सॉइल स्ट्रक्चर टेक प्लेस. और उसके बाद कई तरह के सॉइल स्ट्रक्चर होते हैं. अगर हम टाइप देखें सिंगल ग्रेन, मैसिव, या हम पैड्स होते हैं. अगर हम साइज पे देखें, शेप देखें तो प्रिज्मेटिक, ब्लॉकी है, क्रम्ब है, ग्रेनुलर है, प्लेटी है, कई तरह के होते हैं. तो ये पहले देखेंगे कि हाउ दिस सॉइल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन टेक प्लेस मीन्स हाउ दे मेक द एग्रीगेशन, कैसे आपस में वो एग्रीगेशन होते हैं, आपस में कैसे जुड़ते हैं. तो ये नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है कि कैसे एग्रीगेशन बनता है. तो अगर हम इन प्राइमरी पार्टिकल्स की बात करें, सैंड, सिल्ट एंड क्ले कैरी द नेगेटिव चार्ज. क्ले पार्टिकल हैव मोर नेगेटिव चार्ज and they have more cohesive force. So that's why because of this cohesion force, they make a cluster, they make a group, and this clay cohesion is there, so they are attached, and with this sand, silt and clay attached with this cohesive clay aggregation. So in this way this एग्रीगेशन टेक प्लेस. तो पहले क्या होगा, क्ले आपस में कोहिजन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, क्ले चिपक जाता है. जैसे सीमेंट है वो क्ले का ही एक रूप है. आप देखते हैं जैसे ही क्ले ड्राई होती है, सीमेंट ड्राई होता है, बहुत हार्ड हो जाता है, टूटता नहीं है, चिपक जाते हैं. तो इन्हीं तरह पे जो नेगेटिव चार्जेस हैं, इनसे कोहिसिव फोर्स होता है, वो आपस में चिपकते हैं, उसके ऊपर सैंड, सिल्ट, क्ले आकर के अटैच हो जाते हैं. तो इन दिस वे दिस एग्रीगेशन टेक प्लेस. सो दिस इज द वे दैट सैंड एंड सिल्ट अटैच ऑन दी क्ले क्लस्टर. तो पहले क्ले क्लस्टर बनता है, उसके ऊपर सैंड, सिल्ट, क्ले आकर के चिपकने शुरू हो जाते हैं. तो ये इस तरह से एग्रीगेशन मतलब ग्रुपिंग होनी शुरू हो जाती है. तो इस तरह से हम देखेंगे कि मान लीजिए क्ले पार्टिकल है, दूसरा क्ले पार्टिकल है, तीसरा क्ले पार्टिकल, इस पे कोई सैंड आ गया, सिल्ट आ गया, क्ले आ गया, तो ये एक एग्रीगेट बन गया. सो उस पर कोई दूसरा एग्रीगेट ऐसे बनेगा, ये क्ले है, ये क्ले है, इस पर कोई सैंड आया, सिल्ट आया, क्ले आया, ये एक दूसरा एग्रीगेट बन गया. सो इन दिस वे एग्रीगेशन फॉर्मेशन टेक प्लेस. Another may be that this calcium and hydrogen act as a bridging element or cation between the particles or between the aggregation. तो मान लीजिए एक पार्टिकल ये है, इस पर कोई नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे एक कैल्शियम का एक प्लस यहाँ जाएगा, एक दूसरे पे कैल्शियम का चार्ज आ जाएगा. इसी तरह से फिर कैल्शियम एक इसको और इसको ब्रिज करेगा, इसको ब्रिज करेगा. तो देखिए ब्रिजिंग हो रही है, आपस में क्या हो रहा है, कैल्शियम से द्वारा जुड़ जा रहे हैं. सो देयर इज एग्रीगेशन फॉर्मेशन means particles bind together by this calcium ion. So this calcium is very helpful in aggregation. तो जितना ज़्यादा कैल्शियम होगा, एग्रीगेशन क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, सॉइल लूज होगी, फ्राइबल होगी, उसके अंदर बहुत अच्छा एयर मूवमेंट होगा और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होगी. सो एग्रीगेशन इज इम्प्रूव्ड बाय कैल्शियम. तो जब भी कैल्शियम रिच सॉइल होगी, उसके अंदर एग्रीगेशन बढ़िया रहेगा. देन हाइड्रोजन ऑल्सो हेल्प इन दिस एग्रीगेशन and magnesium also, but calcium and hydrogen has more aggregation power than magnesium. magnesium की भी है, एग्रीगेशन करता है, लेकिन कैल्शियम से कम रहती है. तो फ्लोकुलेटेड सॉइल जो होंगी, इसका मतलब एग्रीगेशन बहुत अच्छा हो रहा है, वो कैल्शियम की वजह से होता है. तो कैल्शियम रिच सॉइल में हमेशा एग्रीगेशन अच्छा होगा, लूज रहेगी, फ्राइबल रहेगी, उसकी टिल्ट बहुत अच्छी होगी, फिजिकल कंडीशन सही रहेगी. Then water also help in aggregation, means in formation, it makes the aggregate. So how this water help in aggregation? Actually water molecule is H plus and OH minus. So it is a dipole. It act as a dipole. Okay, and because of this dipole, it satisfied the negative charges, it attached with the positive charge.
तो फिर एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा और एक OH माइनस यहाँ पे होगा, तो ये क्या करेगा, अटैच करेंगे वाटर के साथ, अटैच ये वाटर मॉलिक्यूल अटैच विद द अदर पार्टिकल। सो इन दिस वे दिस एग्रीगेशन इज इम्प्रूव्ड। सो ये पार्टिकल्स का आपस में जुड़ना ही एग्रीगेशन है। और कैसे जुड़ रहे हैं, हमने पहले उसमें देखा कि पहले तो क्ले आपस में जुड़ गया, उसके ऊपर सैंड सिल्ट क्ले आके चिपक गए, स्टिक हो गए। दूसरे में हमने देखा कैल्शियम एज ए ब्रिजिंग एलिमेंट काम कर रहा है, हाइड्रोजन एक्ट एज ए ब्रिजिंग एलिमेंट, देन वाटर एज ए डाइपोल बिकॉज पॉजिटिव हाइड्रोजन एंड नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन। देन सेस्क्यू ऑक्साइड्स एल्युमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड्स, दे ऑल्सो एक्ट एज ए सीमेंटिंग एजेंट। सो जो ये बीच में जो एग्रीगेशन होते हैं पार्टिकल्स के बीच में, इनको सीमेंटिंग एजेंट, इनको जोड़ने का काम करते हैं सेस्क्यू ऑक्साइड्स है। That's why the aggregation is stable if there are more sesquio oxides. तो sesquio oxides की वजह से एग्रीगेट ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं, एक्ट एज ए सीमेंटिंग एजेंट, उनको जोड़ने का काम करते हैं, पर्टिकुलरली दिस एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड्स। तो एग्रीगेट स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। सो दिस इज द रीजन वाई एग्रीगेट स्टेबिलिटी इज मोर, बिकॉज दे एक्ट एज ए सीमेंटिंग एजेंट। तो जिसमें एल्यूमिनियम आयरन ऑक्साइड ज़्यादा होगा उसका एग्रीगेशन स्टेबल होगा। Then humic and fulvic acids, actually these acids are organic acids produced during the decomposition of organic matter. So if soil contain high organic matter means there is a decomposition, so organic acids are produced, mucilage and mucus type compounds are released which are sticky in nature. जो mucilage compound type के compounds निकलते हैं, बहुत सारे compounds निकलते हैं organic matter decomposition में, और ये स्टिकी होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं सैंड सिल्ट क्ले को आपस में चिपका देते हैं। एंड पर्टिकुलरली ह्यूमिक एंड फुल्विक एसिड आर हेल्पफुल इन एग्रीगेशन। तो जब भी ऑर्गेनिक मैटर होगा, डिकम्पोजिशन होगा, बहुत सारे कंपाउंड्स निकलते हैं, बहुत ऑर्गेनिक एसिड्स निकलते हैं, एंड दीज ऑर्गेनिक एसिड्स आर हेल्पफुल इन एग्रीगेशन, पर्टिकुलरली ह्यूमिक एंड फुल्विक एसिड। सिमिलरली दिस क्ले पार्टिकल्स अटैच ऑन दिस ह्यूमस। So humus is there, suppose this organic matter है ये, suppose this organic matter is there and the clay particles are attached on this organic matter, so this clay humus complex is formed. So this attachment is aggregation, जो ग्रुपिंग हो रही है यही एग्रीगेशन होता है। तो उससे क्या होगा, क्ले ऑर्गेनिक मैटर इज मोर देन एग्रीगेशन इज बेटर। सो दिस इज द रीजन दैट सॉइल विच हैव मोर ऑर्गेनिक मैटर आर मोर they have show more aggregation, more friable, more easy to cultivate। तो उनकी टिल्थ फिजिकल कंडीशन बहुत अच्छी होगी, जिसका एग्रीगेशन ज़्यादा अच्छा होगा, फ्राइबल होगी, लूज होगी, उसका एग्रीगेशन अच्छा होगा, इजी टू कल्टीवेट होगा, रूट ग्रोथ अच्छी होगी, सीडलिंग इमरजेंस, जर्मिनेशन, ये सारे क्या होंगे, प्रॉपर होंगे। कॉम्पैक्ट हो जाएगी, इसका मतलब एग्रीगेशन इज रिड्यूस्ड। कॉम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, फ्राइबल होना चाहिए, लूज होना चाहिए। And so organic matter help in this way because they produce the organic acid, some mucilage compound, sticky in nature, particularly humic and fulvic acid, then clay humus complex. Then these polysaccharides are also released during the decomposition. Actually, these polysaccharides are released by the microbes, fungus, bacteria, etc. Release the several compounds, particularly polysaccharides. So polysaccharides are especially helpful इन सॉइल एग्रीगेशन। तो जो जिस सॉइल में माइक्रोबियल एक्टिविटी ज़्यादा होगी वहाँ पॉलीसैकेराइड्स ज़्यादा होंगे और बेटर एग्रीगेशन होगा। सो और कहाँ माइक्रोब ज़्यादा होंगे, जहाँ ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर एक्ट एज ए कार्बन सोर्स और फूड सोर्स। सो ऑर्गेनिक मैटर इज फूड सोर्स फॉर माइक्रोब्स। सो इफ देर इज मोर कंटेंट ऑफ FYM, कंपोस्ट, क्रॉप रेजिड्यू मीन्स मोर ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट means more microbial activity, and these microbes release secrete the polysaccharides, and these polysaccharides are helpful in soil aggregation. Then many natural polymers are released during humus formation, during the decomposition of organic matter, and these polymers act as a bridging element and helpful in aggregation. So these are the some important processes which are important for the aggregation, means for soil structure formation. तो सॉइल का स्ट्रक्चर तभी फॉर्मेशन होगा, सॉइल स्ट्रक्चर इज द अरेंजमेंट ऑफ द प्राइमरी पार्टिकल्स एंड देयर एग्रीगेट्स। उनका एग्रीगेट मतलब जुड़ना, आपस में जुड़ जाना पार्टिकल्स का, वो एग्रीगेशन होगा। तो ये प्रोसेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो दैट्स वाई ऑर्गेनिक मैटर का अगर हम रोल देखें, ऑर्गेनिक मैटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट secretes several organic acid, mucilage compound, increases the microbial activity, and in turn there are more content of polysaccharide, more content of natural polymers which help in soil एग्रीगेशन। तो ये अगर ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट बढ़ेगा तो सॉइल का स्ट्रक्चर क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। तो इसी कारण से जहाँ ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ज़्यादा होता है वहाँ सॉइल स्ट्रक्चर अच्छा होता है। बाकी भी और रीजंस हैं। कैल्शियम अमंग द कैटाइंस, कैल्शियम इज द इम्पॉर्टेंट वन विच इज हेल्पफुल इन सॉइल एग्रीगेशन। इट एक्ट एज ए ब्रिजिंग
कैटायन कि दो पार्टिकल्स के बीच में ब्रिज की तरह एक्ट करता है, दो पार्टिकल्स को जोड़ लेता है। सिमिलरली सेस्क्यू ऑक्साइड्स आर आल्सो हेल्पफुल। व्हाई? बिकॉज दे एक्ट एज ए सीमेंटिंग एजेंट। तो हम सबके रीजन देखें तो सबके रीजन अलग अलग होते हैं एंड दैट्स वाई सबकी इंपॉर्टेंस है। एंड वाटर हेल्पफुल इन एग्रीगेशन बिकॉज इट एक्ट एज ए डाइपोल। तो ये एग्रीगेशन का ऐसे बनता है, सॉलिड स्ट्रक्चर बनता है। तो इसका मतलब जो क्ले है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्ले पहले क्लस्टर्स बनाते हैं, फ्लॉकिंग होती है, आपस में जुड़ते हैं, उसके ऊपर सैंड सिल्ट क्ले आकर के अटैच होने लगते हैं। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉलिड स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच।